हरिओम, नमस्ते। एक बार हमारे शाखा में भाई साहब आए थे, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक बार क्या हुआ कि एक राज्य के राजा और उनके मंत्री दोनों जंगल में जा रहे थे। तो बहुत दूर जाने के बाद दूर से दिखाई दिया कि एक छोटा सा मंदिर था। वहां अंदर गए तो एकदम खंडर था, शिव जी का मंदिर था, शिवलिंग थी। तो वहां उन्होंने देखा कि ये बहुत पुराना और खंडर और जर्जर है। तो मंत्री को बोल दिया कि अब ये शिवलिंग तुम तुम्हारे घर पे लेके जाओ और उनकी पूजा पाठ कीजिए। तो मंत्री उस समय तो कुछ बोला नहीं, तो वो लेके घर पे आ गया और घर पे एकदम स्वच्छ जगह करके एक स्थान पे उनके विराजमान की स्थापना की। फिर वो दोनों पति पत्नी बैठे घर पे और विचार करने लगे कि अब स्थापित तो शिवलिंग कर दी भोलेनाथ की, लेकिन पूजा कैसे करें? पूजा की विधि तो इनको मालूम ही नहीं। फिर वो गए राजा के पास और उनसे बोला कि महाराज, वो शिवलिंग तो मैंने बढ़िया से स्थापना कर दी घर पे हम दोनों ने, लेकिन उसकी विधि क्या है? मैं पूजा पाठ कैसे करूं, उसकी सेवा कैसे करूं, आप बताओ। तो राजा ने बोला कि तुम सुबह जल्दी उठ के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आते वक्त शमशान की जो राख होती है उस बबूती से भोलेनाथ के पहले स्नान कीजिए, उसके बाद बबूती डालिए और फूल रख के दीप धूप की पूजा कीजिए और कुछ देर के लिए उनकी प्रार्थना कीजिए। बस ये पूजा है। तो वो बड़े लगन से, महाराज जी ने जो काम सौंपा था नया काम था, लेकिन बड़े लगन से दोनों पति पत्नी भोलेनाथ के सेवा में मग्न रहते, पूजा पाठ करते। वो दिन प्रतिदिन यही रूटीन चलता रहा। तो समय व्यतीत हुआ और देखते हैं कि एक बार बहुत ही घनघोर बारिश आ गई और नदी दोनों तरफ से, कहते हैं कि चारों तरफ नदियां बहने लगी, चारों तरफ पानी पानी था। तो दूसरे दिन सुबह उठे तो वो थोड़े व्याकुल टाइप लगे कि अब क्या करें, क्योंकि जो शमशान होती है वो नदी के किनारे होती है ज्यादातर, और उस इतना पानी आया तो शमशान की राख तो चली गई होगी। अब वहां राख तो कोई मिलेगी नहीं, तो मैं भोलेनाथ को राख कैसे चढ़ाऊंगा, वो भी शमशान की राख। वो थोड़ा संकोच तो किया। उनकी पत्नी जी को बोला कि आज अपने पूजा में थोड़ा विघ्न पड़ने वाला, आज पूजा अपनी पूरी नहीं हो पाएगी। तो बोले कि क्यों, पूजा क्यों नहीं पूरी होगी? तो वो बोलते हैं कि महाराज जी ने जो बताया था उसके अनुसार शमशान की बबूती होगी, राख होगी, उससे ही मतलब भोलेनाथ को चढ़ा के पूजा पूर्ण होती है। तो अन्यथा अब तो वो अपने पास नहीं है, अब क्या करें? तो उनकी पत्नी जी बोली कि आप ऐसे करो, आप पहले स्नान करके फूल वगैरह लेके आइए, पानी भर के आइए लोटा, जितने में मैं आपको राख की व्यवस्था करती हूँ। तो उसने बोला कि अब तू घर पे बैठी कहाँ से राख की व्यवस्था करेगी? इतना सारी नदी आई है, बारिश आया है, तो उसमें तो राख तो नहीं रहेगी होगी। लेकिन नहीं, आप जाके आओ तो सही, व्यवस्था मैं कर दूंगी। फिर होता क्या है कि वो घर से ऐसे ही थोड़े से निराश भाव में घर से बाहर निकलते हैं और जाते जाते थोड़ा सा आगे गए और उनके मन के अंदर विचार आया और एकदम पीछे मुड़ के देखा तो उनके घर से मतलब धुआं निकल रहा है। तो धुआं निकला, एकदम वो असंभव में पड़े, वो भागते हुए घर पे गया। तो उनके पत्नी जी ने क्या किया कि वो भोलेनाथ की पूजा में विघ्न पैदा न हो, तो उन्होंने स्वतः ही केरोसिन डाल के अपने आप को आग जला दी, ताकि उस बॉडी की जो राख होगी उस राख की बबूती भोलेनाथ को चढ़ी जाए, ताकि पूजा में कोई आज विघ्न पैदा न हो सके। तो वो आया और एकदम लपका और बचाने की कोशिश करने लगा।
जितने में तो भोलेनाथ और माँ पार्वती उस शिवलिंग में से साक्षात प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और वो आगे एकदम बुझ जाती है। वो एकदम अचंभित होके हाथ जोड़ के खड़े रहे कि ये क्या हुआ। तो भोलेनाथ बोले, हे वत्स, आप दोनों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक सेवा की है और आप मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए। तब वो बोले थे इतने, क्योंकि उन्होंने कोई लक्ष्य लेके तो वो किया नहीं कि भाई अगर भगवान प्रकट होंगे तो मैं वो मांग लूंगा, ऐसा उनका कोई भाव नहीं था। उन्होंने तो बस श्रद्धा से भगवान की जो एक काम मिला था वो भक्ति करना था। तो भोलेनाथ ने कहा कि लो ये कमंडल देता हूं, तो उस कमंडल के अंदर विभूति है, वो तुम्हारे जीवन भर जब ये इसमें कम नहीं पड़ेगी और जब भी तुम्हारा मन हो जाए तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है और हमेशा तुम आनंदित और सुख में व्यतीत जीवन करोगे। तो इससे ये शिक्षा क्या मिलती है? इससे शिक्षा ये मिलती है कि अपने को जो भी दायित्व मिलता है, क्योंकि हर अलग अलग क्षेत्र में अपने पास अलग अलग दायित्व रहता है, लेकिन वो समय अनुकूल अपना दायित्व चेंज होता रहता है। तो अगर चेंज होता रहता है तो उसके बाद भी उस दायित्व को किस प्रकार किस श्रद्धा से निभाना है, ये इसकी शिक्षा है। कि जो मंत्री था, मंत्री का काम पूजा पाठ नहीं था, लेकिन जब राजा ने उनको ये काम दिया तो बड़ी श्रद्धा से काम किया तो उसका फल भी मिला। इसीलिए अपने को जो भी दायित्व मिलता है उसको बड़ी श्रद्धा और लगन से उसमें काम करना है और 100% 100% उस काम में खरा उतरना है, ताकि उसमें फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। नमस्कार, जय श्री राम।